नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। पूछे गए सवालों में तुषार गोयल को कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख बताया गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सफाई मांगी है। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि तुषार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में आरटीआई सेल का हेड रहा है। दिल्ली पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मादक पदार्थ के साथ ही 4 तस्कर तुषार गोयल, भरत कुमार जैन, औरंगजेब सिद्दीकी और हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया है। 5,600 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट मामले के तार अब कांग्रेस से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि आखिर कांग्रेस के इस व्यक्ति के ड्रग सिंडिकेट से क्या रिश्ते हैं। दरअसल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली पुलिस ने बताया कि इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट में मास्टरमाइंड जिस तुषार गोयल का नाम सामने आया है, वो 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान तो मिल ही रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। सुधांशु ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इतने बड़े ड्रग सिंडिकेट के खुलासे से तुषार गोयल के क्या संबंध है। बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारे पास यूथ कांग्रेस के चेयरमैन पद के लिए तुषार गोयल का नियुक्ति पत्र भी है। इस नियुक्ति पत्र में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी जिक्र है। सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022 और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby please to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect. आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV, the president. अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट का को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध। तो सुना आपने जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस पर। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कुमार दुबे जी। राजेश कुमार जी, जिस तरह से अब बीजेपी यहां पर गंभीर आरोप लगा रही है कि मोहब्बत की दुकान में अब नशे का सामान है और जो इसके तार हैं वो कांग्रेस के हाथ में है, बड़ा गंभीर आरोप है और पत्र भी दिखा रहे हैं, नियुक्ति पत्र भी दिखा रहे हैं, बड़ा गंभीर आरोप है। अभी हरियाणा चुनाव संपन्न होने वाला है, लेकिन वहां पर आप लोग नशे को लेकर लगातार बीजेपी को घेरते रहे कि 10 सालों में वहां पर नशे का कारोबार बढ़ रहा है। वहां पर भूपेंद्र हुड्डा लगातार बीजेपी घेरते रहे, लेकिन जो तुषार गोयल जो इसका मास्टरमाइंड है उसकी फोटो दीपेंद्र हुड्डा के भी साथ है। तो एक तरफ तो आप विधानसभा चुनाव में आप नशे के कारोबार को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, आप वहां पर बढ़ावा देने के लिए आरोप लगाते हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड निकला है, सबसे बड़ी खेप दिल्ली में 5,600 करोड़ की खेप यहां पर जब्त की है पुलिस ने और उसके तार कांग्रेस के हाथ में है। धीरज साहू जी, जैसा कि आपने ये कहा कि 10 वर्षों में वहां हरियाणा की जनता इस बात को मान रही है। ये आप आरोप लगा रहे हैं, मैंने कहा ये आप लोग आरोप लगा रहे हैं एक तरफ। हाँ, हमारी बात सुनिए। आज हरियाणा में चुनाव संपन्न हो रहा है और उसमें आवाज हमिंग कर रही है जी, उसको ठीक करा दे, लेकिन आपकी आवाज साफ आ रही है, यहां पर साफ आ रही है, जनता आपकी आवाज साफ सुन रही है। कंटिन्यू कीजिए आप, हम ठीक कराते हैं हमिंग को भी। जी जी धीरज साहू जी, भागीरथ आज भागीरथ साहू जी,
आज हरियाणा के चुनाव में वो जो नशे का कारोबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्षों में अपने चहेते लोगों के माध्यम से वहां फलाया फुलाया, उसको लेकर के हरियाणा के मतदाता, हरियाणा के जनता में आक्रोश है। हरियाणा की माताओं में, हरियाणा के नवयुवकों में इस बात की चिंता है। और जैसे किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कारोबार का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं चुनाव में, उसमें से भारतीय जनता पार्टी द्वारा रक्षित संरक्षित जो नशे का कारोबार है, लेकिन राजेश कुमार वो दुबे भी जी, एक राजेश बहुत कुमार बड़ा दुबे मुद्दा जी, है। सुन लीजिए, लेकिन जो उसी मास्टरमाइंड से यहाँ पकड़ में आया है वो तो आप लोग के उसी से आईटीआई सेल का हेड रहा है, वो 2022 में नियुक्ति पत्र भी दिखाया जा रहा है। आप सुनिए, उसी से हतप्रभ होकर के भारतीय जनता पार्टी इस तरह का, जब वहां का चुनाव अंतिम चरण में है तो ये ताने बाने बुन रहे हैं। चूंकि आपने देखा कि हरियाणा के चुनाव में आदरणीय मोदी जी की जो रैली रही वो फ्लॉप रही, हरियाणा से उनको भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा, और शाह जी को तो कोई वहां सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो इनकी जुगलबंदी थी दोनों की, वहां से इनका तंबू कनात जो है हरियाणा की जनता ने उखाड़ दिया है। अब ये परेशान है, चुनाव में इनके पास 10 वर्षों में इन्होंने कुछ किया नहीं, उल्टे जो वहां के किसान है, खेती है, जो रीढ़ है, उसको तोड़ने का, किसानों का दमन करने का काम किया इन्होंने। और इसलिए ये जब चुनाव में हाशिए पर अपने को देख रहे हैं तो इस तरह का अनावश्यक ताना बनाए बुन रहे हैं। जहां तक इन्होंने किसी इस जो आरोपी व्यक्ति है उसके साथ तमाम नेताओं के फोटो की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि पब्लिक डोमेन में किसी की फोटो कहीं हो सकती है। राजेश कुमार जी, मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी के आपने आरोप नहीं सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो नियुक्ति पत्र भी दिखा रहे हैं। तुषार गोयल नियुक्ति पत्र दिखा रहे हैं, 2022 में आईटीआई सेल के हेड रह चुके हैं। वो दावे के साथ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो नियुक्ति पत्र भी दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी का भी जिक्र है, वो नियुक्ति पत्र दिखा रहे हैं वो। नहीं, देखिए, कांग्रेस के किसी भी वर्तमान भूमिका में जब जहां नेतृत्व का सवाल आएगा तो वहां राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को आगे बढ़ना है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। और 2022 का सवाल था तो 2022 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का तो नाम प्रासंगिक है ही है, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, आप तो ये कह रहे थे ना, आप ये कहने वाले थे कि सिर्फ फोटो तो बहुत सारे लोग के साथ होता है, मैं वही कह रहा हूं, सिर्फ फोटो नहीं, नियुक्ति पत्र भी है। ये क्लियर है कि वो आप लोग की पार्टी से जुड़ा रहा है, वो बड़े पद में था, आरटीआई सेल का हेड था। और अगर वो आरटीआई सेल का हेड था तो आरोप तो उठेंगे आपके ऊपर। अभी 2022-2024 में ज्यादा फर्क नहीं होता है। देखिए, था से बहुत चीजें होती हैं। तमाम आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकारों में, उत्तर प्रदेश से लेकर के वहीं हरियाणा में तमाम इनकी जहां सरकारें हैं वहां तमाम हमारे कांग्रेस के जो नेता थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मंत्री हैं। तो उससे था और थी और थे से कोई मतलब नहीं चलेगा। पास्ट टेंस से आज उसका तार जो है इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, कोई सबूत राजेश जी, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे, कोई सबूत तो दीजिए आप। आपके पार्टी का वो आरटीआई सेल का हेड रह चुका है और आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ तार उसके जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और आप समय दीजिए, अभी तो मामले जो है सब छानबीन में है, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आप देखेंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव में एक अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप गढ़ने की कहानी मात्र है, इससे कांग्रेस का कोई न रिश्ता है न संबंध है। ठीक है, लेकिन राजेश जी, पिछले 5 मिनट से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब 5 मिनट में देखिए आपने 3 स्टैंड चेंज किए हैं। पहला स्टैंड क्या था पता है आपका? पहला स्टैंड ये था आपका कि ये बीजेपी की तरफ से ताना बाना बुना गया है, एक झूठा प्रपंच किया गया है। पहला स्टैंड आपका ये था। दूसरा स्टैंड ये था कि वो आरोपित था, अब कांग्रेस पे नहीं है। दूसरा स्टैंड आपने कहा कि वो आरोपित था, अब कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा फिर आरोप लगा रहे हैं कि उसके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। 5 मिनट में आप 3 स्टैंड चेंज कर रहे हैं आप।
नहीं नहीं, हम हमारे तीनों स्टैंड पर हम खड़े हैं। हम कहां अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं? हम जो ये तीनों बातें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम इस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। और आप इस बात को समझिए कि चूंकि इनका संबंध आज राहुल गांधी जी आक्रामक रूप से जो अडानी के एयरपोर्ट पर पकड़े जाने वाले नशा थे और ड्रग्स थे, उस पर इन्होंने न कोई नाम का खुलासा किया, न किसी को पकड़ा और न कोई कार्यवाही किया। इनकी जो मिली भगत रही, ये सब सारी चीजें जो हरियाणा के चुनाव में मुद्दा बना हुआ है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो दिल्ली पुलिस इनके अंडर में काम करती है, उससे मिली भगत करके इन्होंने अपने लोगों के माध्यम से एक कहानी बुना है, जिसकी हवा केवल चुनाव तक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजेश उसमें कुमार कोई जी, दम नहीं है। 562 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई है। कोई 500 ग्राम या 600 ग्राम कोकीन बरामद नहीं हुई है कि घर जाके रख के आ जाइए, जेब में रख दीजिए और आरोप लगा दीजिए कि भैया ये मिली भगत है। 565 किलोग्राम कोकीन, आप समझ रहे कितना होता है, जिसकी कीमत ही 5,600 है ये। और आप कह रहे हैं इसको ताना बाना, पुलिस भी सामने आके बता रही कि इतने किलोग्राम कोकीन मिला हुआ है, इतना आसान नहीं होता। इसलिए मैं वही कह रहा हूं, आप आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का ताना बाना बुना हुआ, लेकिन आप जनता को कैसे समझाएंगे? 562 किलोग्राम, आप समझ रहे हैं, आप कोई छोटी छोटी खेप नहीं है। जनता समझ रही है भाई साहब। आप इस बात को समझिए कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का जो इनके मन में रहा है, और पोर्ट इनके, पुलिस इनकी, सिस्टम इनके, तंत्र इनके, ये कहां से आया? कोई 2022 में था, आज 2024 में है, सारे सिस्टम इनके हैं। तो ये बताएं ना कि ये कब से था और कैसे था और कौन कर रहा है। तो सुधांशु त्रिवेदी तो आरोप लगा ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके जो तार है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड है वो आरटीआई सेल का हेड रह चुका है आपका। मैं तो कह रहा हूं ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि था, कम से कम इसको कीजिए, आप इसको स्वागत तो कीजिए। आप स्वागत नहीं कर सकते, आप कहिए ठीक है, अब हमारे पार्टी को उसका कोई लेना देना नहीं है, जो कानून सम्मत कार्रवाई हो उसके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन आप इसको षड्यंत्र बता रहे हैं। आप ये भी तो कह सकते हैं ठीक है, अब पार्टी से उसका कोई हमारा लेना देना नहीं है, उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए कानून के हिसाब से होनी चाहिए। देखिए साहू जी, हम लोग न्याय पसंद, कानून पसंद, संविधान पसंद लोग हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी आज संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कठोर कार्यवाही के हम पक्षधर हैं। और लेकिन वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा है या वास्तविकता है, ये जांच ठीक है। बहुत सारा आप आरोप लगा रहे, हमारे साथ है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी जुड़ गए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि वो जुड़े, तो उनसे भी मैं आपकी बातों को सवाल करूं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, स्वागत है आपका, थोड़े लेट जुड़े आप, लेकिन इस बीच राजेश कुमार जी कह रहे हैं कि यह आपका षड्यंत्र है। हरियाणा में जो ड्रग्स सिंडिकेट चल रहा है, ड्रग्स को लेकर जो लगातार विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली में, क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो भी डर काहेगा, दिल्ली में आपकी पुलिस है, तो वहां पर आप इस ड्रग की खेप को पकड़वाते हैं, और वहां पर जिस आरोपी को आप रखते हैं वो था 2022 में, लेकिन अब उसके तार बीजेपी से जुड़े हुए, उल्टा ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस का चेहरा और चरित्र आप दोनों ही उजागर हो चुके हैं। उजागर तो बार बार हो जाते हैं, मगर ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको शर्म नहीं है। ये अपना कीचड़ दूसरे को उछालने की कोशिश करते हैं। तो राहुल गांधी का आज क्लियर दिखाई दे गया कि उनका आईटी सेल का नेता कितनी बड़ी जो है ना, थोड़ा बहुत बड़ी 5,000 करोड़ की कोकीन से पकड़ा गया है। 5,000 करोड़ एक बहुत मोटी रकम होती है, और ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ये टोटल ये देश विरोधी है, देशद्रोही है, और इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। हर वो काम करते हैं जो देश के खिलाफ जा रहा हो, जो देश को तोड़ने की बात कर रहा हो, जो देश के संविधान को तोड़ना चाहता हो, वही राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं तो आप देखो वहां किस तरह की बातें करते हैं कि देश भारत में संविधान नहीं है, वहां सिखों को आजादी नहीं है, जबकि सिखों का बार बार इन्होंने नरसार इन्होंने करवाया। सिखों को बार बार इन्होंने जो है ना प्रताड़ना की, इनके यहाँ सिखों की जो है ना अपमान हुआ, और कहते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी में सिखों को आजादी नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी है, इसका चरित्र यही है कि हर वो काम करना जो
नियम और संविधान से हटके होगा। तो और मगर ये अपनी गलतियां दूसरे को लगाएंगे। आज जम्मू कश्मीर में आप देख लो, हरियाणा में देख लो, जम्मू कश्मीर में कितने शांति प्रिय आज वहां इलेक्शन हो चुके अब तो वहां। मगर इनके टाइम क्या चुनाव ही नहीं होते थे, वहां लोग वोट ही डालने नहीं जाते थे इनके टाइम में, और आज वहां शांतिपूर्ण सब कुछ हो गया। और आप ये देखिए कि इतने सालों बाद जम्मू कश्मीर शांति आई है। आज वहां लेकिन तिरंगा भी लहरा रहा भदौरिया है जी, राजेश और कुमार जी भारतीय कह रहे हैं, जनता कांग्रेस पार्टी वहां प्रवक्ता, सरकार भी बनाने कि जा आप रही है। जिसका नाम लेके आरोप लगा रहे हैं भाई, वो तो 2022 में था, वो वर्तमान में थोड़ी है वो। किसने कहा कि 2000 में था? उसका रीडिंग लेटर कहा इन्होंने, कब उसको निकाला है, कब निकाला है उसको बताइए। वो कह रहे हैं कि 2022 की आप बात करें, 2022 में थे, वर्तमान में नहीं है, वो ये कह रहे हैं। ये हर किसी के लिए ऐसे, ये और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही चक्के बट्टे हैं। जब इनका नेता पकड़ा जाता है बलात्कार में, चोरी में, अपहरण में, तब ये कहते हैं हमने तो बहुत पहले निकाल दिया है। यही समाजवादी भी इस तरह से कहती है। तो ये जब आपने निकाल दिया था तो आपको उसको सार्वजनिक करना चाहिए था, नहीं किया ना इन्होंने। और अभी तक जब पकड़ा गया तब आप कह रहे हो, कहाँ है उसको, आपने कब निकाला है? वो राजेश कुमार जी, कहां निकाला है, कब निकाला है? अब पकड़ा गया तो आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में तो है नहीं, ये तो 2022 की बात कर रहे हैं। जब भाई साहब ने अपने पार्टी में भाजपा में लिया तो वो डेट तो इनको मालूम है कि नहीं मालूम है? और जब उससे सांठ-गांठ करके और हरियाणा सरकार के से तंत्र से सांठ-गांठ करके दिल्ली पुलिस की सांठ-गांठ से तस्करी राजेश जी, करवा रहे लेकिन आप थे। किन तथ्यों के साथ आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो जुड़ गए? कोई अब फोटो, देखिए, कोई आज का लेटर, कोई तथ्य तो होना चाहिए ना। सब रखा जाएगा, सब दिया जाएगा। भदौरिया जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इन लोगों की यही एक सिद्धांत है, हमारी पार्टी से जुड़ा है, तो आप सबूत देना कि हमने उसको पार्टी कब ज्वाइन कराई है, ये सबूत दे। और नहीं, इनके सबूत तो हमने दिखा दिए ना, हमने तो उसका लेटर भी दिखा दिया, जिस आईटी सेल में उसको पदस्थ किया गया था, वो लेटर हमने मीडिया में दिखा दिया है, रख दिया है सामने। राजेश जी देखिए, इस बात पर तो दम है, आप इतनी बड़ी आरोप आप हवाबाजी में नहीं कर सकते। वो लेटर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का आरटीआई सेल का वो हेड रहा है। आप अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कुछ तो बताइए, लेटर बताइए, कुछ फोटोज बताइए, कुछ लिंक बताइए। आप सिर्फ हवाबाजी करेंगे, कैसे काम चलेगा? 5,600 करोड़ के यहां पर कोकीन का मामला है, 562 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई है, उसमें आरटीआई सेल का हेड आपका उसमें मास्टरमाइंड है, और आप हवाबाजी में आरोप लगा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? आप एक बात बताइए कि इतना बड़ी मात्रा में कोकीन जो है बिना तंत्र के लोगों से मिले, सरकारी व्यवस्था के लोगों से मिले मूवमेंट में था। राजेश जी इसलिए तो पकड़ी गई है, इसलिए तो पकड़ी गई है, सुनिए, इसलिए तो पकड़ी गई है। पकड़ा तो गया एयरपोर्ट, और उनके जो है वो अडानी के पोर्ट पर भी था। क्या हुआ, क्या किया इन्होंने? पकड़ा तो अडानी के पोर्ट पर भी था ना। राजेश जी ठीक है, अगर एक आम नागरिक के नजरिए से भी अगर मैं देखूं, अगर इसमें तंत्र सबको कोई शामिल है तो पकड़ा क्यों जाएगा, मुझे बताइए आप। पकड़ा गया इसका मतलब ये है ना कि निष्पक्ष चीजें हो रही हैं। आज तक इनकी डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की रही हो और चाहे वहां गुजरात सरकार रही हो, किसी ने जो अडानी जी के एयरपोर्ट पर इतने बड़ा ड्रग्स पकड़े गए, उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई, कौन लोग थे, क्या था, कोई उजागर हुआ? उसी प्रकार से ये मिली भगत करके कार्रवाई किया चुनाव के देर से। भदौरिया जी कह रहे हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इसलिए आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं। जी भदौरिया जी आपके पर आरोप लगा रही है कि हरियाणा में चुनाव है, इसलिए आप लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि झारखंड में इनका सांसद पकड़ा गया था, और उसके घर में 352 करोड़ रुपए निकले थे। उस टाइम भी इन्होंने यही कहा था कि चुनाव नजदीक है, इसलिए जो है ना इस तरह के ईडी पे छापा डलवा रहे हैं। तो ये बहाने कब तक चलेंगे? बहुत हो गए बहाने कांग्रेस के। चोरी करोगे, उसके बाद कुछ हुआ, अपहरण करोगे, चुनाव खत्म, और जब छापा का कार्रवाई खत्म, तो बदले की भावना से हो रहा है। जो बदले की भावना इसमें कहां से आ गई? गलत करोगे पकड़े जाओगे, देश के खिलाफ काम करोगे पकड़े जाओगे, जेल में जाओगे। अभी तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी जाने वाली है जेल में। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड की जो है ना 5,000 करोड़ की जमीन उन्होंने अपने हाथ में नाम कर रखी है, तो उस दिन भी कहना कि ये बदले की भावना से किया है। तो ये कांग्रेस के पास कहने को आज कुछ बचा नहीं है।
चरित्र इनका इतना नीचे गिर चुका है, तो ये जो है ना बस उसके ऊपर यही कहते हैं कि बदले की भावना। अरे सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोल रहे, जिसमें 32 छेद चले थे कांग्रेस मुक्त करने, आज पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। और आप चाल चरित्र चेहरा की बात कर रहे हैं। आप सत्ता में बैठ करके इस तरह से विभत्स भारत का स्वरूप पैदा कर दिए कि आज आपकी मातृ संस्था आरएसएस आपको डंडे लेके दौड़ा रही है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कदम नहीं बना पा रहे हैं आप। वो भी हम तुम्हें तुम्हारे हाथ से बहुत जल्दी लेने वाले, जनता वहां से भी तुम्हें भगा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कदम नहीं बना पा रहे हो। चरित्र के हो तुम। ठीक है, लेकिन राजेश जी ठीक है राजेश, ठीक है, इस तरह से बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन मुझे ये बताइए, ठीक है, अगर कोई बड़ी खेप पकड़ी जाती है, पुलिस सामने आकर आरोपी के नाम भी बताती है, अगर वो रहा है, ठीक है, आपकी पार्टी में रहा है पहले, चलिए यही मान लेते पहले पार्टी में रहा है, तो ये कीजिए, ठीक है, पार्टी में रहा है, अगर हम तो कह रहे वर्तमान में भी है, तो कम से कम ये कहना चाहिए ठीक है, वर्तमान में भी अगर है तो कानून के हिसाब से जो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत बड़ी पार्टी है आपकी, हर कोई बहुत ईमानदार नहीं हो सकता। मैं ये भी कह रहा हूं बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, हर कोई उस पार्टी में ईमानदार नहीं हो सकता। अगर किसी क्राइम में कोई पकड़ा जाता है तो उसको बचाना क्यों, उसको बोलिए ना, कानून सम्मत जो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। बचाने में क्यों लग जाती है पार्टी कभी? बिल्कुल बिल्कुल साहू जी, हम इस बात के पहले भी अभी कहे, अब भी कह रहे हैं कि हम किसी भी कानून सम्मत कार्यवाही के पक्षधर हैं। पहले यह साबित हो जाए कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसलिए कि दिल्ली पुलिस का भी चेहरा बहुत विश्वसनीय नहीं है। सारे तंत्र को जिस तरह से ये अपने उपभोग के लिए और चुनावी ठीक है, चलिए, ठीक है, समय कम है भदौरिया जी, समय कम है भदौरिया। देखिए पार्टी बहुत बड़ी, आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई किसी क्राइम में पकड़ता तो आप उसको सीधे पार्टी से क्यों जोड़ देते हैं? अगर पार्टी के पदाधिकारियों का, अगर पार्टी के बड़े नेतृत्व का उसमें अगर जुड़ाव है तो आप आरोप लगाइए ना। अगर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अगर जुड़ जाता है तो हो सकता है शायद व्यक्तिगत उसका कोई लाभ हो, उससे पार्टी कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन सीधे आप उसको पार्टी से जोड़ रहे हैं। संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका। देखिए साहू जी, वो पार्टी का कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है, एक आईटी सेल का हेड है, बहुत बड़े पद पे है वो, उसको आप नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं कह सकते। आईटी सेल जो है ना, पार्टी की जो है रीढ़ की हड्डी होती है आईटी सेल, और उसका वो हेड है, तो इसलिए नहीं कह सकते कि वो कोई मामूली है। वो मुख्य है, कांग्रेस पार्टी का मुख्य रीढ़ की हड्डी है वो। तो अगर वो 5,600 करोड़ की टोकन बेच रहा है, ठीक है, चलिए, मुझे लगता है अब इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, और जो भी इसमें दोषी आरोपी इसमें सम्मिलित है, जिनको पुलिस ने पकड़ा है, वो कानून सम्मत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के मामले में अक्सर देखते हैं हम, राजनीति होती है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो जुर्म करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।